क्या आप जानते हैं, एक राजा ने ऐसा यज्ञ शुरू किया जिसमें मंत्रों की शक्ति से आकाश में रहने वाले सभी नाग खींचे चले आए। और वह कौन से ऋषि थे जिन्होंने इस यज्ञ को रोका और नागों की रक्षा की? राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय अत्यंत क्रोधित हुए, इसलिए उन्होंने विशाल सर्प यज्ञ प्रारंभ किया जिससे संपूर्ण नाग उसमें भस्म हो जाए। यज्ञ प्रारंभ होते ही मंत्रों की शक्ति से नाग खींचे आ रहे थे। इस पर तक्षक नाग भयभीत होकर इंद्र की शरण में पहुंच गए। परंतु जब यज्ञ और मंत्रों की शक्ति से नाग इंद्र सहित खींचने की स्थिति उत्पन्न हो गई, तब देवताओं में चिंता फैल गई। उसी समय वहां आस्तिक मुनि पहुँचे। वो बहुत ही विद्वान और धर्मज्ञानी थे। उनकी माता नागवंश से थी और पिता जरत्कारु थे, जिससे उनका संबंध दोनों वंश से था। तब उन आस्तिक मुनि ने जन्मेजय की स्तुति की। उनकी स्तुति से जन्मेजय प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, आपसे क्या वरदान चाहिए? तो उन्होंने यज्ञ रोकने का ही वरदान मांग लिया। राजा के लिए यह निर्णय अत्यंत कठिन था, फिर भी उन्होंने उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें यह वरदान दिया और नाग वंश की रक्षा हुई। नाग केवल भय का प्रतीक नहीं, भूमि, जल, उर्वरता, गुप्त शक्ति और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक हैं। जिस शक्ति से हमें भय लगता है, उसके प्रति भी संतुलन, सम्मान और धैर्य रखना ही धर्म है। राजा परीक्षित की मृत्यु स्वाभाविक थी। जन्मेजय का क्रोध भी स्वाभाविक था, परंतु संपूर्ण नागवंश का नाश कर देना धर्म नहीं था। इसी कारण जन्मेजय ने नागवंश को जीवन दान प्रदान किया। आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीताराम, राधे श्याम।